नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो थोड़ा सा चावल और रोटी को लेके कंफ्यूज हैं, और ख़ास करके उनके लिए जिनको वेट लॉस करना है कि रोटी खाएं या चावल खाएं। तो वो चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाह रहा हूँ। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो जाने आपके लिए वेट लॉस के लिए राइस हेल्दी और अच्छा क्यों है। ये थोड़े कंफ्यूज थे, इनको बताया गया था कि आप राइस बंद कर दो और रोटी खाना स्टार्ट करो। तो रोटी खाने के बाद इनका वेट और गेन होने लगा। पहले ये राइस खाते थे तो ये फिट थे, उसके बाद इन्होंने बोला कि राइस से वेट और गेन होता है, इनको किसी ने बताया। तो आज इन्होंने मुझसे डिस्कस किया, मेरे जिम के स्टूडेंट्स हैं ये, तो ये बताएंगे कि क्या इनके रीजंस हैं। सबसे पहले आप सब दोस्तों का मेरा नमस्कार। गुरुजी आपको प्रणाम। मुझे पहले ऐसा बताया गया था कि हमें रोटी ज़्यादा करनी चाहिए इंक्लूड हमारे डाइट में, और राइस कम करना चाहिए क्योंकि राइस से पेट ज़्यादा निकलता है। लेकिन जब मैंने ये फॉलो किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेट और ज़्यादा निकल रहा है और मुझे स्ट्रेंथ जो है वो कम मिल रही थी, क्योंकि मैंने राइस बिल्कुल ही खाना कम कर दिया था। तो आज मेरी बात हुई गुरुजी से और इन्होंने मुझे जो डाउट्स थे कि क्या ज़्यादा खाना है, रोटी कम करनी है और राइस ज़्यादा खाना है ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मिलती है और वो फैट भी नहीं बनने देता। थैंक यू गुरुजी। और ये इनका डाउट नहीं, ये 90% लोगों का डाउट ऐसा है कि राइस में फ़ैट होता है और रोटी में फ़ैट नहीं होता है। इनसे मैंने एक सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि खिचड़ी हेल्दी होता है या अनहेल्दी होता है। तो इनका ये जवाब था कि खिचड़ी हेल्दी होता है, खिचड़ी इजी डाइजेस्ट होता है। इन्होंने एकदम में जवाब दिया। तो मैंने इनसे पूछा कि फिर आप ये बताओ कि खिचड़ी बनता किस चीज़ से है। तो फिर इन्होंने बोला कि राइस और दाल, चावल और दाल को दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, अदरवाइज उसको अलग अलग पकाएंगे तो दाल। फिर मैंने बोला मैं अगर जब आप खिचड़ी को खा रहे हैं और वो हेल्दी है, आपने फट बोला, तो दाल चावल अनहेल्दी कैसे हो सकता है। दोनों का बनाने का सिर्फ प्रोसेस अलग है। खिचड़ी के अंदर हम दाल और चावल को मिक्स कर देंगे तो वो खिचड़ी हो गया। बस उसके अंदर क्या होता है कि चावल की क्वांटिटी कम होती है और दाल की ज्यादा होती है। राइस और दाल अलग अलग पकता है, इसलिए हम उसको दाल चावल बोलते हैं, और दोनों एक साथ पकता है तो उसको हम खिचड़ी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर दाल और चावल को अलग अलग पकाएंगे तो उसके अंदर फैट पैदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब भी दाल चावल खाएं तो उसको खिचड़ी समझ के खाएं, इजी डाइजेस्ट होता है वो। जैसे खिचड़ी को हर इंसान की एक थिंकिंग है कि खिचड़ी हेल्दी होता है और इजी डाइजेस्ट होता है। तो इजी डाइजेस्ट अगर खिचड़ी हो सकता है तो दाल चावल भी इजी डाइजेस्ट ही हो सकता है। बस बनाने का उसका प्रोसेस अलग है कि दाल चावल को हम अलग अलग पकाते हैं। ये आप दिमाग में खुद बैठ के सोचो, ये नहीं कि उसने में बोला था कि दाल चावल अलग है, दाल चावल में फैट होता है। फिर मैं किसी जैसे इनसे मैंने पूछा, फर्स्ट टाइम ही पूछा खिचड़ी, कह रहा सर वो तो हेल्दी होता है और इजी डाइजेस्ट होता है। तो वो चीज़ें ही क्लियर करनी थी इनसे। तो फिर मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया इनको कि आप दाल चावल को एज ए खिचड़ी समझ के खाओ। खिचड़ी समझ के खाओगे, कोई भी पूछे सर क्या खाते हो, तो आप उनको ये बताओ मत कि दाल चावल खाते हो, आप बोलो खिचड़ी खाओ, तो उनका माइंड, वो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप अपनी डाइट में खास करके रोटी को कम से कम और राइस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, और खास करके डिनर में आप कोशिश करें कि राइस ही खाएं। लो क्वांटिटी में राइस होनी चाहिए, दाल ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स हो। हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, आपके फाइबर्स होने चाहिए डाइट में। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी को क्लीन रखेगी। रात को कभी भी आटा और मैदा, दो चीज़ें अवॉइड करें। दाल चावल को किसी भी फॉर्म में हम खा सकते हैं, या तो
हम उसको खिचड़ी बना लें, या तो हम उसको दाल चावल लें, या फिर हम वेजिटेबल राइस लें। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसको हम लो क्वांटिटी में राइस और थोड़ा सा चिकन ले सकते हैं। आप एक चीज़ और सोचें कि हम मोस्टली जो राइस से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उसको ही हम हेल्दी बोलते हैं। जैसे आप इडली देखो, उत्पम देखो, डोसा देखो, खिचड़ी तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपने आप में। हम जब कभी भी बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है इनको खिचड़ी दो। क्यों दो? क्योंकि इजी डाइजेस्ट होता है। तो हमें अपने लाइफ में ऐसा नहीं कि हम बीमार पड़े तो वो चीज़ खाएं जो इजी डाइजेस्ट हो। हमें अपनी डेली शेड्यूल में ऐसे प्रोडक्ट डालने हैं जो इजी डाइजेस्ट हो। जब बॉडी में कोई भी चीज़ जब इजी डाइजेस्ट होगा तो आपके बॉडी के अंदर कोई फैट बनेगा ही नहीं। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप खा रहे हैं और आपको भूख नहीं लग रहा है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो आपकी बॉडी में फैट बनाना स्टोर करेगा। वो फैट बनना ही बनना है। तो इसलिए हमेशा ये सोच के खाएं कि क्या खा रहा हूं मैं और क्या नहीं खा रहा। इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। स्टमक हमारा एक डस्टबिन नहीं कि जो मन किया वो खा लिया। तो ऐसी चीज़ें डालें कि आपने अभी डाला 2 घंटे 3 घंटे में वो डाइजेस्ट हो गया। 2-3 घंटे में हमारा पेट खाली हो जाना चाहिए, स्टमक खाली। ये नहीं कि अभी खाया 6 घंटे तक हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अब पिज़्ज़ा ले लो, बर्गर ले लो, मोमोज ले लो। अगर अभी आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया तो रात तक आपको भूख नहीं लगेगी। बट अभी आप उत्पम खा लो, इडली खाओ, डोसा खाओ, या तो आप खिचड़ी खा लो, राइस खा लो, 2 घंटे बाद ही आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग तो मेरे जिम में यहाँ तक बोलते हैं कि सर चावल मैं इसलिए नहीं खाता कि खाता हूँ और 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। तो यही तो आप सोचो कि जो आप चीज़ खा रहे हो और आपको डाइजेस्ट हो चुका है, तो यही तो चाहिए कि आपने जो खाया और स्टमक में क्लीन हो गया, ख़त्म। वो कभी फैट बनाएगा ही नहीं है आपको। तो हमेशा ऐसी चीज़ें खाएं। ऐसा नहीं है अब हम रोटी खा सकते हैं बट उसके दिन का टाइम रखो। काफ़ी लोग हैं सर मैं चावल नहीं खाता या फिर मैं चावल खा खा के बोर हो जाता हूं। तो ऐसा करें कि आप लंच में रोटी ले लें 1 या 2, या फिर ब्रेकफास्ट में ले लें। उस टाइम जब आप रात के टाइम में मोस्ट, अब हमारी लाइफ क्या है, बहुत बिजी लाइफ है। हमारा फिजिकली वर्कआउट बहुत कम है। हम ऑफिस में होते हैं या फिर कुछ भी, घर में बहुत टाइम नहीं मिलता है वर्कआउट का या वॉक का, या कुछ ऑफिस से आया घर में बैठ गए, तो उस सिचुएशन पे आपका फिजिकली कोई वर्कआउट है ही नहीं। तो कोशिश करें कि उस सिचुएशन पे आप डाइट को फॉलो करें ताकि आपका वेट गेन ना हो। एक तो आपका फिजिकली वर्कआउट कुछ नहीं हो रहा, प्लस आप डाइट को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करें कुछ भी ऐसी चीज़ रात को जो आप खाएं और स्टमक में वो रखा हुआ ना रहे, खाएं और डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, आपको राइस पसंद नहीं है तो आप ओट्स खा सकते हैं, पोहा बना लें, कुछ भी। तो कोशिश करें कि आप राइस लें, राइस से बनी हुई चीज़ें खाएं, कुछ भी खाएं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सुबह आप ऐसा फील करोगे, आप हल्का हल्का 15 दिन 20 दिन आप इसको आप फॉलो करके देखो, आपको खुद इसका रिजल्ट मिलेगा। और भी ऐसी जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।